डॉक्टर अब्दुल कलाम का एक कोट है, बहुत अच्छा है। समय की दुर्लभता के ऊपर उनकी ये कथन है, बहुत अच्छा है। When life is slow, when you wait। अच्छे अच्छे बात है। हाँ, लाइफ इज स्लो व्हेन यू वेट। हाँ, तुरंत मैं उसका अर्थ भी कर दे। हमको जिंदगी बहुत धीमी गति से चल रही है ऐसा लगता है। कब लगता है? जब हम रुके हुए हैं, हम किसी की राह देख रहे हैं, तो हमको लगता है यार टाइम ही नहीं कट रहा है, टाइम ही नहीं कट रहा है। समझ में आया? एक। दूसरा, टाइम इज फास्ट व्हेन यू आर लेट। जब आप बहुत लेट हो गए हो, आप जल्दी पहुंचना चाहते हो, तो वो समय इतने तेजी से जा रहा है कि आपको लगता है कि रुक जाए समय थोड़ी देर के लिए। तो टाइम इज फास्ट व्हेन यू आर लेट। दो कारण भी दे रहे हैं साथ में। जब आप किसी की राह देख रहे हैं तो आपको लगता है समय भाग ही नहीं रहा है, और जब आप लेट हुए हो तो आपको लगता है समय भाग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। टाइम इज शॉर्ट व्हेन यू आर हैप्पी। जब आप बहुत खुश होते हो तो समय आपको बहुत कम दिखता है। और इतने जल्दी समझ में आया? तो ये टाइम इज शॉर्ट व्हेन यू आर हैप्पी। नेक्स्ट, टाइम इज एंडलेस व्हेन यू आर इन पेन। जब आपको दर्द हो रहा है, शारीरिक दाह है, मानसिक दाह है, तो उस समय में आपको टाइम कट ही नहीं रहा है ऐसे लगता है। याद कीजिए, मतलब हमको तो याद, दांत दर्द हुआ होगा, सर दर्द हुआ होगा, या थोड़ा सा अपच जैसी अवस्था हो गई होगी, समय ही नहीं कट रहा है ना? या फिर थोड़ा सा और एग्जाम्पल दूं, जैसे बहुत प्यास लगी है, जेठ की गर्मी है, बहुत प्यास लगी है, और दिन रात में ही प्यास लग गई है और दिन आने के लिए काफी समय है, तो समय मतलब कट ही नहीं रहा है, मतलब एंडलेस लग रहा है। रात इतनी बड़ी लग रही है, वो खत्म ही नहीं हो रही है। ठीक है, टाइम इज एंडलेस व्हेन यू आर इन पेन। अनेक अनेक तर्क दिए। समय तो वही है, लेकिन कभी वो कम लगता है, कभी ज्यादा लगता है, कभी बहुत धीरे चल रहा लग रहा है, कभी बहुत फास्ट चल रहा है, ऐसे लगता है। अब कह रहे टाइम इज करेंसी। टाइम इज करेंसी, बी केयरफुल हाउ यू स्पेंड इट। आपने उस करेंसी को, करेंसी मतलब चलन को, अर्थ मतलब उसका व्यय कैसे किया, ये बहुत जरूरी है। ये देखना, बी केयरफुल। मतलब ऐसे वैसे ही आपने समय बर्बाद किया तो समय आपको बख्शेगा नहीं। ठीक है, इतनी चेष्टा क्यों, इतने समझाने का प्रयोजन क्यों? क्योंकि आज जीव प्रयास भाग रहा है, लेकिन कब भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, उसका फल क्या है, इसका विचार किए बिना भाग रहा है। बस बाजू वाला भाग रहा है इसलिए मैं भाग रहा हूं, ऐसा इसको हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत समझदारी से अपना काम करना है, और अपने काम करने के लिए लाख बाधाएं आती है। इन बाधाओं के बीच भी मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ, इसका निरंतर प्रयास करना। अर्थात मेरे सुखी होने के लिए अन्य कोई भी जिम्मेदार नहीं है, मेरे दुखी होने के लिए अन्य कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मेरी स्वरूप संबंधी भ्रांति, अर्थात मैं अपने स्वभाव को नहीं समझ पाया, यही मेरी भ्रांति है, इसलिए मुझे दुख है। समझ में आ रहा है? हाँ, एक अमृतचंद्र स्वामी का एक बहुत बढ़िया कलश है, समयसार में है, आत्मख्याति का। और आत्मख्याति के वो 69 नंबर का कलश है, बहुत बढ़िया कलश है। और वहाँ पर वे कहते, मैं एक छंद पढ़ता हूँ पहले, उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। स एव मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्त निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल च्युत शांत चित्तास् त एव साक्षादमृतं पिबन्ति त एव साक्षादमृतं पिबन्ति। कोई अमृत पी रहा है,
अमृत कैसे पी रहा है? कह रहे हैं वो विकल्प जाल से च्युत होकर शांत चित्त में स्थित हो गया है। क्या कहा? विकल्प जालों से पार होकर अपने शांत चित्त में स्थित हुआ है। ठीक है, ऐसा जीव अमृत पी रहा है। कौन सा अमृत? अरे स्वभाव का अमृत। समझ में आ रहा है? लेकिन सुनो, वो स्वभाव का अमृत या विकल्प जालों से पार कैसे हुआ? कह रहे नयों के पक्ष से पार हो गया है। य एव मुक्त्वा नय पक्षपातम, कह रहे नय के पक्ष से पार हो गया है। नए पक्ष क्या है? श्रीमद कहते कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मां कोई, माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोय। कोई शरीर की क्रियाओं में ही मोक्ष मार्ग मान बैठा है, और कोई स्वभाव का चिंतन करने में ही मोक्ष मार्ग मान बैठा है। और यहाँ पर और एक बात दिया है, देखो शरीर की क्रिया में धर्म मानना ये भी कल्पना है, और मात्र स्वभाव में ही धर्म है ऐसा मानना ये भी कल्पना है। और कोई ऐसा जीव है दोनों चाहिए कहकर दोनों को व्यवहार और निश्चय दोनों साथ साथ चाहिए ऐसा कहकर वो भी एक विकल्प है। तो कह रहे जो जीव इन तीनों पक्षों के, नयों के पक्षों को पार करता हुआ, इनसे मुक्त होता हुआ, य एव मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्त निवसन्ति नित्यम, नियम से स्वरूप में गुप्त हो जाता है। स्वरूप गुप्त निवसन्ति नित्यम, अपने स्वरूप में ही नित्य के लिए वो स्थित हो गया है। आहा, समझ में आ रहा है? देखो, सुखी होने का उपाय है स्वरूप वस्तु संबंधी किंचित भी भ्रांति है ना हमको, या किंचित भी अन्य पक्ष है ना वस्तु के संबंध में, हमको संसार में ढकेल देगा। हमने 90% समझा और 10% नहीं समझा तो साहब आपने नहीं समझा। नहीं, 90% का तो लाभ होना चाहिए ना, नहीं होगा। आप मिथ्या दृष्टि ही घोषित होगे और आप दुखी ही होगे। समझ में आ रहा है क्या? यदि मुझे सुखी होना है तो मुझे इन भ्रांतियों को उखाड़ फेंकना है। सुख कहा है ये नक्की करना। दुनिया अपने को बुलाएगी विषयों में, कषाय में भ्रमने के लिए, रमने के लिए, लेकिन मुझे निश्चित करना है कि मुझे विषय कषाय में प्रवृत्ति करनी कि नहीं करनी है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अनंत ज्ञानियों ने क्या किया है ये देखो। पहले अनंत ज्ञानियों ने विषय कषाय से हटकर स्वभाव का अवलंबन लिया है, तब जाकर उनका काम हुआ है। अब मेरा काम कैसे होगा? मैं क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं क्या? मैं विषय कषाय में प्रवृत्ति करके भी मेरा काम होगा ऐसा है क्या? नहीं होगा। तुम्हारे लिए भी सेम न्याय है जो उनके लिए न्याय था। एक होय तृण काल मां परमारथ नो पंथ, एक ही है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। वस्तु स्वरूप धर्म मोक्ष ऐसा ही है। आइए 263 गाथा का अंतिम पड़ाव है, अपन उसको पढ़ते हैं और फिर अगली गाथा में बढ़ेंगे। हिंदी अनुवाद पढ़ लेते पहले। 261, 62, 63। जब दिखे मुनिराज पहले विनय से वर्तन करो, भेद करना गुणों से पश्चात यह उपदेश है। गुणाधिक में खड़े होकर अंजलि को बांध कर, ग्रहण पोषण उपासन सत्कार कर करना नमन। विशारद सूत्रार्थ संयम ज्ञान तप में आढ्य हो, उन श्रमण जन को श्रमण जन अति विनय से प्रणमन करे। महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर 263वीं गाथा में संयम ज्ञान तप में आढ्य है ना। ऊपर देखो प्राकृत में भी आया है,
अभुट्ठेया समणा सुतथ विशारदा उवासेया संजम तवणानड्ढा संजम तवणानड्ढा। यह महत्वपूर्ण शब्द है। संयम तप और ज्ञान में लीन है, रम गए हैं। समझ में आया? देखो, हमको दौलत राम जी के उन छंदों का बहुत महिमा आनी चाहिए, बहुमान आना चाहिए। ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। क्या कह रहे हैं? जन्म जरा रूप और मरण रूपी रोग का नाश करने के लिए एकमात्र उपाय है, एकमात्र अमृत कौन है? ज्ञान। ज्ञान समानन आन जगत में, आन मतलब अन्य और कोई नहीं। ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण। और हम क्या कर रहे हैं? विषय समानन आन जगत में सुख को कारण, कषाय समानन आन जगत में सुख को कारण, भोग समानन आन जगत में सुख को कारण। ये है ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर। ज्ञानी विषयों में, कषाय में, भोगों में, अपने परिकर में, संयोगों में सुख मानता है। अज्ञानी और ज्ञानी एकमात्र अपने स्वभाव में ही सुख मान रहा है। स्वभाव का अनाश्रय ये 100% दुख रूप है, ऐसा ही मानता है। करना पड़ता है, ये इसके पास में कोई ऐसा ये नहीं। मुझे संबंध रखने पड़ेंगे, नहीं रखेंगे तो फिर मुझे कौन बुलाएगा? उन्होंने मुझे बहुत बार मेरी मदद की होगी, लेकिन उनका अन्य मार्ग होगा, अन्य पक्ष होगा, तो अब हमारे लिए ठीक है, उनके प्रति एक करुणा भाव हो सकता है, मैत्री भाव हो सकता है, लेकिन हम उनके विषय कषायों के संयोजनों में शामिल हो, ये कोई समझदारी नहीं है। समझ में आ रहा है? हमारा विवेक गिरवी नहीं रखना। इसलिए कह रहे ज्ञान समान आन जगत में सुख। विवेक मतलब ज्ञान। तो ज्ञान समान आन, अरे सच्ची बुद्धि, यथार्थ नॉलेज बहुत जरूरी है। हमको हर किसी प्रसंग में अपना निर्णय करने की अपने में सामर्थ्य होनी चाहिए। मैं इसको पूछ के बोलता हूँ, उसको पूछ के बोलता हूँ, नहीं। जो मोक्ष मार्ग के अनुकूल है वही मैं करूंगा, इतना ही निर्णय कर लो। अपने आप हर प्रसंग में आपके पास में निर्णय क्षमता हो जाती है। जो मेरे मोक्ष मार्ग के लिए अनुकूल है वो मैं करूंगा, उसके लिए अनुकूल नहीं है वो मैं नहीं करूंगा। गीता पर हाथ रखकर कहते हैं ना, मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, एक सत्य के सिवा कुछ नहीं करूंगा। बराबर? सत्य मतलब वस्तु स्वरूप। समझ में आ रहा है? कल में चलो छोड़ दीजिए। वस्तु स्वरूप अर्थात वस्तु को जो स्वीकार करता है वो सत्य कहता है, और जो वस्तु को स्वीकार नहीं करता है वो सत्य नहीं कहता है, असत्य कहता है, भ्रम है उसको। ठीक है, चलिए देखो आप पढ़ते हैं अपन पेज नंबर 213 पर है अपन। एक 212 का वो बोल्ड वहां से पढ़ना चालू करेंगे, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। कल अपन ने काफी चर्चा की थी कि मतलब जब मुनिराज में आपने को फॉल्ट ही दिखाई दिया तो पहले में भी वो विनय वो भी नहीं होगा। ये अपन ने चर्चा की थी। देखो बोल्ड वाला पढ़ दे, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। यदि मुनिराज निस्वरूप में लीन हो तो कोई विधि नहीं करना चाहिए। कोई विधि नहीं करना चाहिए मतलब नमस्कार आदि नहीं करना चाहिए, ये कह रहे। विनय कुछ नहीं करना, ठीक है। किंतु शुभोपयोग में हो तो सर्वज्ञ के कहे अनुसार मुनि स्वरूप को पहचान कर उनका आदर सत्कार अवश्य करना चाहिए। मतलब क्या? शुद्धोपयोगी को नमस्कार नहीं होता। जब वो शुद्धोपयोगी शुभोपयोग में आता है तब उसको नमस्कार होता है। ठीक है,
क्या प्रॉब्लम होगी साहब नमस्कार करने को? ये होगा कि हम उनको डिस्टरबेंस करेंगे कि नहीं, बाधा होगी, हलचल हो रही है, तो वो बिल्कुल विचलित हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए उपयोग बाहर आने की राह देखना और उपयोग बाहर आते ही उनको नमस्कार करना। ठीक है? हाँ, देखो कितनी सीधी सी बात है ना, कि कोई किसी काम में, अभी कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है एग्जाम, तो हम उसको डिस्टर्ब करते हैं क्या? नहीं करते हैं। उसी प्रकार कोई मुनिराज, ये भी एक एग्जाम है ना, शुद्धोपयोग के लिए प्रयासरत है या शुद्धोपयोग में लीन है, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना। समझ में आ रहा है? हम बहुत दूर से आए हैं, आपके दर्शन के लिए आए हैं, ये सब फालतू बातें हैं। ठीक है? जिसको मुनि स्वरूप ही नहीं समझ में आया, वो भागते रहता है, यहाँ वहाँ दर्शन करता रहता है, लेकिन दर्शन से काम नहीं होता है। काम जब भी होगा अपने स्वभाव के आश्रय से होता है। देखो नीचे का एक 213 पेज पर बॉक्स में लिखा है, देखो बहुत बढ़िया लिखा है। दिव्य ध्वनि में स्वभावगत स्वतंत्रता की घोषणा के साथ साथ पर्याय में पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए स्वभाव अवलंबन का मार्ग बताया है। क्या कहा? वस्तु एकदम स्वतंत्र है, स्वाधीन है। मेरी चैतन्य सत्ता को कोई भी चैलेंज करने में समर्थ नहीं है, और मैं किसी की चैतन्य सत्ता या पुद्गल सत्ता को चैलेंज करने में समर्थ नहीं हूं। मेरी प्रभुता मुझ में है, ऐसा जहां पर स्वीकार हो जाता है, वो अपने को स्वतंत्र देखना चालू कर देता है। समझ में आ रहा है? तो क्या कहा? दिव्य ध्वनि में स्वभावगत स्वतंत्रता की घोषणा के साथ साथ पर्याय में पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए स्वावलंबन का मार्ग बताया है। क्या मार्ग है? स्वावलंबन, स्व अवलंबन। हम लौकिक जगत में हम स्वावलंबन मतलब क्या? हम कहते हैं कि भाई हमारे पास अपना अपना पैसा हो, हम किसी से कुछ मांगे नहीं, हम अपने काम सब कर सके, उठ सके, बैठ सके, खाना बना सके, जो काम कर सकते सब हम कर सके, हम किसी के अधीन नहीं हो। इसको स्वावलंबन कहते कि नहीं? लौकिक जगत में। लेकिन परमार्थ जगत में इस शरीर का अवलंबन भी नहीं लेना, इसका भी अवलंबन त्याग करना। मैं इस शरीर का अवलंबन ले सकता हूं, इस भावना को ही तोड़ देना, इसको यहां पर स्वावलंबन कह रहे हैं। ये शरीर मेरे काम की चीज है ऐसा नहीं है, मेरी परिणति, मेरा परिणाम ही मेरे काम की चीज है। ठीक है? तो ये क्या आगे बात? स्वतंत्रता के लिए स्वावलंबन का मार्ग बताया गया है। रंग, राग और गुण भेद से भिन्न निःशुद्धात्मा पर दृष्टि केंद्रित करना ही स्वावलंबन है, स्वतंत्रता है। अपने बल पर ही प्राप्त की जा सकती है। अनंत सुख और स्वतंत्रता भीख में प्राप्त होने वाली वस्तुएं नहीं है, और न उन्हें दूसरों के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या कहा? स्वावलंबन या सुख किसी दूसरे के बल पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब केवली भगवान भी साक्षात यहाँ पर आ जाए और वे अपने आत्मा को पूर्ण सुखरूप ऐसा है बताए, तो वे हमको सुखी नहीं कर सकते। हमको सुख अपने स्वभाव का आश्रय ही दिलाएगा। इसका मतलब पर का आश्रय ये नियम से दुख का कारण है, फिर चाहे वो केवली भगवान भी क्यों ना हो। समझ में आ रहा है क्या? तो चतारी मंगल के पाठ में कहा ना कि ये 4 मंगल है, 4 उत्तम है, 4 शरण है, ये व्यवहार के पक्ष कहे हैं, व्यवहार के पक्ष कहे हैं। निश्चय पक्ष क्या है? निश्चय पक्ष मेरा शुद्धात्मा में लीनता है। समझ में आ रहा है क्या? निश्चय के बिना, अपने स्वभाव की भ्रांति टूटे बिना मुझे सुख नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। समझ में आ रहा है? और देखो ये भी स्वभाव की भ्रांति भी तोड़नी है ना, कोई दूसरा आकर हमको नहीं बताएगा। हम कहाँ गलत जा रहे हैं ये हमको ही तय करना पड़ेगा। कोई और हमको कितना समझाएगा और उसकी बात हमको कब मान्य होगी? हमको ही बाहर के अवलंबन में दुख भाषित हो जाए, खेद भाषित हो जाए, ये पराश्रय अर्थात शरीर का भी आश्रय लेना, ये मेरे लिए साधक काम नहीं है, ये बाधक काम है।
तो अपने लिए अपनी स्वतंत्रता, अपन शरीर के अधीन होकर अपनी स्वतंत्रता को गवाए नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे सुख की क्षति है, दुख की प्राप्ति है। इसलिए शरीर भी मैं नहीं हूं, रंग राग और गुण भेद से भी रहित हूं। और एक बात कही यहाँ पर, गुण भेद से रहित। गुण भेद मतलब क्या? स्वभाव में भेद कर कर उसके चिंतन करना, ये भी मैं नहीं हूं। ये 8वें नय का विषय है। बट फिर भी ऐसे गुण भेद से रहित, पर्याय से पार, ऐसे वस्तु के ऊपर दृष्टि करते ही पर्याय निहाल हो जाती है। देखो आ जाइए यहाँ पर 212 पेज पर। कभी यदि मुनिराज निस्वरूप में, ये हो गया अगला लास्ट पैराग्राफ, यदि स्वरूप स्वस्वरूप में स्थिरता नहीं होती तब तक अन्य मुनिराजों के प्रति आदर का विकल्प उठता है। विकल्प उठता है, उठाना पड़ता है ऐसा नहीं, उठता है, स्वयं उठता है। समझ में आ रहा है? एक, यद्यपि मुनिराज जानते हैं कि यह शुभ विकल्प है, मेरी शांति को नष्ट करने वाला है, विष के कुंभ है। बाप रे बाप बाप, क्या कहा? विष का कुंभ कह दिया। किसको? शुभ विकल्प को, वैयावृत्ति को, स्वाध्याय को, विष का कुंभ कह दिया। इससे मुझे धर्म नहीं हो सकता। बाप रे बाप, समझ में आया? तथापि जब तक विकल्प योग्य भूमिका होती है तब तक अन्य मुनिराजों के प्रति बहुमान आए बिना नहीं रहता, ठीक है। विकल्प की भूमिका में इतना तो भाव आता ही आता है। चलो, ये नहीं आएगा तो क्या आएगा? फिर विषय कषाय में ही प्रवृत्ति होगी ना। समझ में आ रहा है क्या? ये अन्यों की वैयावृत्ति में, उनकी सेवा में, उनकी उपासना में, उनके सत्कार में जो समय लगा है, अगर वहां नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? अपने आप विषयों में लगेगा, पाप में लगेगा। तो कम पाप से ज्यादा पाप अच्छा या बुरा है? बुरा ही है। तो इसलिए कम पाप में रहना वो पसंद करते हैं और उसको भी संसार का कारण मान रहे हैं। विष कुंभ कह रहे हैं, विष कुंभ। जिन मुनिराज को बाह्य में नग्न दशा वर्तती है, अनेक प्रकार के तप और संयम वर्तता है, किंतु अंतरलीनता पूर्वक आत्मा की श्रद्धा नहीं वर्तती है, वे मुनि श्रमणाभास है, वे आदर योग्य नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? 28 मूल गुणों का लगभग पालन कर रहे हैं, लगभग। मैं निरतिचार नहीं कह रहा हूं। क्यों? हाँ, तो वे आदर योग्य ही होंगे, क्योंकि हमारे पास एकमात्र परीक्षण का बिंदु है 28 मूल गुण। अब 28 मूल गुण में कोई खोट नहीं है तो वो आदर योग्य ही है। यहाँ कह रहे हैं, यहाँ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। जिन मुनिराजों को नग्न दशा वर्तती, अनेक प्रकार के तप और संयम वर्तता है, किंतु अंतरलीनता पूर्वक आत्मा की श्रद्धा नहीं वर्तती, वे मुनि श्रमणाभास है। ये केवल ज्ञान की दृष्टि में देखा गया श्रमणाभास है, या केवली के कर्णनियोग को, या केवल ज्ञान की दृष्टि में देखा गया ये श्रमणाभास है। हमारी दृष्टि में अगर 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है तो 100% आदर योग्य है। ये बात पक्की। समझ में आ रहा है क्या? उक्त गाथाओं, लेकिन इसमें से टेक अवे क्या है? इसमें से टेक अवे ये है कि श्रमणाभास पूज्य नहीं है। अरे किसी भी कीमत पर हम वहां पर उनके दरवाजे पर खड़े नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। उक्त गाथाओं और उनकी तत्व प्रदीपिका टीका में के प्रतिपादन की विशेषता यह है कि गाथाओं में तो यह कहते हैं कि कोई मुनिराज सामने आ रहे हो तो उनकी नग्न दिगंबर दशा देखकर सर्वप्रथम खड़े होकर उनका विनय और उन्हें यथा योग्य नमस्कार आदि करना चाहिए। गुणों के अनुसार भेद करना तो उसके बाद की बात है, ठीक है। तात्पर्य यह है कि सामान्य रूप से तो सभी की विनय करना चाहिए। सभी की मतलब 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वालों की। समझ में आ रहा है क्या? देखो, और एक बात है, ऐसा कोई अननोन थोड़ी होता है। जैसे मुनिराज को अननोन
मुनिराज ऐसे कितने मिलते होंगे जिनका कभी परिचय ही नहीं हुआ है, राइट? तो कदाचित एक बार चूक सकते हैं, कदाचित, और इसको लेकर दोष नहीं है, लेकिन हाँ, किन्हीं चिन्ह विशेष से उनको तो पकड़ में आएगा कि क्या इनका भावलिंगत्व विद्यमान है या नहीं है, ठीक है? ऐसा है। देखो और एक बात, हमको अगर कोई ऑनेस्ट बात है, घर गृहस्थी का कार्य करते हैं अपन, राइट? तो गृहस्थी का कार्य हम करते हुए हम इतना काम कर रहे हैं, 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 ऐसा हमको जब तक लगता है ना, तब समझना हम मन से काम नहीं कर रहे हैं, हम बोझा ढो रहे हैं, अर्थात हम स्वयं को ढकेल रहे हैं, हम इच्छा से बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये एकदम प्रामाणिक बात है। उसी प्रकार मोक्ष मार्गस्थ जीव अगर होगा तो उनको ये 28 मूल गुणों की क्रियाएं भावना होती है, और जिसको ये करना है, ये ऐसा भी करना, अब इसके बाद ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, जीव को मुझे बचाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा जिसको निरंतर कर्तृत्व वर्तता है, उसको भार होता है और वो कालांतर में थक जाता है। कब तक, कितने दिन और करना, कितने दिन और करना, वो अब उससे सहा नहीं जाता है। फिर उसको कालांतर में पूर्व संस्कार भी जोर मारते हैं, और इर्द गिर्द में कोई विषय कषाय का प्रसंग बन जाए, उस विषय कषाय उसको अपील कर देती है और वो भटक जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है कि जंगल में रहकर उनको विषय कषाय के प्रसंग नहीं दिखते होंगे, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि एक एग्जाम्पल, मान लो हाथी एकदम मस्त विचरण कर रहे हैं वहां पर, खाना खा रहे हैं, भोग रहे हैं, नहा रहे, धो रहे हैं, ऐसा कोई भी सीन देखे तो उसको ऐसा लग सकता है ना, कितना आनंदी है ना, कितना स्वच्छंदी है ना, ऐसा लग सकता है कि नहीं? उसको विषय कषाय अच्छा लगा, गया काम से, और देख मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ, ऐसा लगने लगता है। मतलब भार हो गया इसको ये 28 मूल गुणों का पालन। तो निश्चित रूप से कालांतर में पहले जो पुरुषार्थ होता था करने का, अब कालांतर में स्वच्छंदता वर्तेगी। इतना तो हो गया, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, हर चीज को इतना तो चलता है कहकर मैं तो मुनि हूं ये भी बोलेगा, और इतना तो चलता है ये भी चलेगा। समझ में आ रहा है? तो फिर मुनि पने की पूरी ऐसी की तैसी हो गई। ठीक है, देखो तात्पर्य यह है कि सामान्य रूप से तो सभी की विनय करना चाहिए, बाद में गुणाधिकता के अनुसार भेद करके विनय में यथा योग्य अंतर किया जाना चाहिए। इसी बात को टीका में इस प्रकार लिखते हैं कि मुनिराजों की सामान्य विनय और गुणाधिक की विशेष विनय का जिनागम में निषेध नहीं है। तात्पर्य यह है कि करने योग्य तो एकमात्र शुद्धोपयोग है, सबके लिए यही एक तात्पर्य है। ठीक है, मात्र मुनिराजों के लिए ये कथन है ऐसा नहीं, सबके लिए। किंतु शुभोपयोग के काल में यदि उक्त विनयादि क्रिया होती है तो उसमें उनका मुनित्व खंडित नहीं होता। पुण्यबंध की कारण रूप ऐसी क्रियाएं मुनि भूमिका में अनुचित नहीं है, किंतु उनसे बंध ही होगा, निर्जरा नहीं। यद्यपि श्रमणों के प्रति विनय वयावृत्ति आदि का निषेध नहीं है, तथापि श्रमणाभासों के प्रति तो निषेध ही है। श्रमणाभासों के प्रति निषेध है, नहीं, हम श्रमणाभासों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। देखो एक थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर आ जाए ना, औरों से अच्छे है या हमसे अच्छे है, इतना भी आ गया ना तो गया काम से। मतलब बहुत उनके दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बैठकर एक थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया श्रमणाभासों के लिए तो हमारा भी पतन नक्की है। समझ में आ रहा है क्या? कृत कारित और अनुमोदन का समान फल है, इसलिए ये थोड़ा बहुत उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर आना मतलब अनुमोदना है उनके कार्य की, और ये संसार का कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 264वीं गाथा में आ जाइए। 61, 62, 63 में क्या कहा?
श्रमण की विनय करनी चाहिए। और श्रमण कैसे होते हैं? वे सूत्रार्थ विशारद होते हैं, ज्ञान तप और संयम में लीन होते हैं। ऐसों को 100% शुभोपयोग के काल में विनय करनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर 264 में कह रहे हैं श्रमणाभासों की किसी भी कीमत पर विनय नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो अभी विगत गाथाओं में श्रमणों के साथ श्रमणों और श्रावकों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, बात क्या आई थी? मात्र श्रमणों की आई थी। लेकिन यहाँ उत्थानिका में क्या कह रहे हैं? श्रमणों के साथ श्रमणों और श्रावकों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, मतलब हमारे निमित्त से भी उनका शुद्धोपयोग खड़ा होता है। हमारे निमित्त, हमारे बलबूते पर उनका शुद्धोपयोग टिका है। यदि श्रावक ही ढीला है तो मुनिराज का शुद्धोपयोग संभव नहीं है, और मुनिराज का शुद्धोपयोग संभव नहीं है तो मुनि अवस्था ही संभव नहीं। मुनि अवस्था संभव नहीं है तो फिर हम मात्र चित्रों में ही हमको भी मुनिराज को देखना पड़ेगा, या फिर बच्चों को भी वही चित्र दिखाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हमको जीता जागता एक लाइव शो, लाइव एग्जाम्पल नहीं दिखेगा जो अत्यंत प्रेरणापरक होता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक आती है बात कि प्रभावना कौन कितनी करता है। तो बात आई कि एक मिथ्या दृष्टि जीव, अन्यमति मिथ्या दृष्टि जितनी धर्म की, मतलब जैन धर्म की प्रभावना करता है, अन्यमति जैन की प्रभावना कर सकता है? हाँ, कर सकता है ना। क्या ये अच्छे लोग हैं, ये ग्रेट लोग हैं, बस इतनी बात समझ में आया? तो ये जितनी प्रभावना करता है उससे 1000 गुना एक जैन मिथ्या दृष्टि श्रावक करता है प्रभावना। एक जैन मिथ्या दृष्टि श्रावक से 1000 गुना एक सम्यक दृष्टि श्रावक करता है। सम्यक दृष्टि श्रावक से एक पंचम गुण स्थानवर्ती करेगा। पंचम गुण स्थानवर्ती से अधिक प्रभावना एक मुनि अवस्था का जीव करेगा। समझ में आया कितनी? फिर एक शायिक सम्यक दृष्टि श्रावक करेगा, और शायिक सम्यक दृष्टि से अधिक प्रभावना शायिक सम्यक दृष्टि मुनिराज करेंगे। ये सब बात आई है, कहने की बात इतनी है। और शायिक सम्यक दृष्टि मुनिराज से अधिक प्रभावना तीर्थंकर का जीव करता है, और हजारों तीर्थंकर मिलकर जितनी प्रभावना करते हैं ना, उतनी प्रभावना एक जिन प्रतिमा करती है। क्या कहा फिर से? 1000 तीर्थंकर मिलकर जितनी धर्म की प्रभावना करते हैं, उतनी प्रभावना एक जिन प्रतिमा कर सकती है। अभी इतनी बात क्यों कह रहा हूँ? इतनी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मुनिराज भी प्रभावना करते हैं, और एक श्रमणाभास से कितनी अधिक प्रभावना एक सच्चा श्रावक कर सकता है। ठीक है? हाँ, श्रमणों और श्रावकों को कैसा व्यवहार करना चाहिए यह स्पष्ट करने के उपरांत अंत में यह कहा गया है कि श्रमणाभासों के प्रति उक्त विनय व्यवहार सर्वथा निषेध है। विनय व्यवहार सर्वथा निषेध है। हाँ, इसका मतलब क्या? हमको उनके प्रति द्वेष है? फिर से मैं वही प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। हम उनके प्रति झुकेंगे नहीं, उनके पास जाएंगे नहीं, हम उनको बुलाएंगे नहीं, हमारा उनके प्रति द्वेष है क्या? ये मानवता के लिए खराब है कि नहीं? आपको क्या लगता है? देखो, ये द्वेष नहीं है, महत्वपूर्ण बात है। ये द्वेष किसको नहीं कहते? हमारे धर्म मार्ग के प्रति अड़िग श्रद्धा का परिचायक है। इसका मतलब हम औरों से द्वेष करने लगे, या कहाँ से निकलता है? लेकिन अक्सर जगत का जीव या लौकिक जीव ये इंटरप्रेट करते हैं कि ऐसों के पास नहीं जाना आना, मतलब इनको बहुत एलर्जी हमको किसी की नहीं है, लेकिन जो योग्य नहीं वो हाथ जाना ही क्यों? समझ में आ रहा है क्या? उनकी अनुमोदना करना ही क्यों? ये हम कह रहे हैं। फिर हमारे कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, हम नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? देखो आगे बढ़ते हैं।
अब इस गाथाओं में यह बताते हैं कि श्रमणाभास कैसे होते हैं। देखो देखो, ये जीवन जीने की कला है। हमारा जीवन कैसा हो, कितना दृढ़ता भरा हो, ये बात दे रहे हैं। इतना कह कहकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? जब तक तुम्हारा सच्चे देव शास्त्र गुरु संबंधी निर्णय ठीक नहीं हुआ है, तब तक तुम मार्ग में मतलब आगे कदम ही नहीं रख सकते। एक, अभी सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय हो गया और शरीर संबंधी भ्रांति है तो भी मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब कितनी बाहर बाहर की चर्चा है ये। सच्चे देव शास्त्र गुरु की चर्चा मतलब कितनी बाहर की चर्चा। अब तक तो एक जैनी को इन सब बातों में एकदम दृढ़ता आनी चाहिए। अगर ये भी नहीं आई है तो हम गृहस्थाभास है, भोगों में एकदम लंपट्टी जीव है और आत्मा के लिए अरुचिवंत है। ऐसा ही है ना? समझ में आ रहा है क्या? और आत्मा की इतनी महिमा गाई है। निर्दंड है, निर्द्वंद है यह निरालंबी आत्मा, निर्मूढ़ है, निर्भयी है, क्या है? निर्भयी निर्मम आत्मा। कहने की बात इतनी है कि इतने गुणों की चर्चा चल रही है और हमको बिल्कुल भी महिमा नहीं आ रही है। हाँ, तो विचार करना कि हम क्या है। दूसरों के सामने झुकना योग्य नहीं है। मतलब अपना सर कोई सड़ा नारियल नहीं है कि कहीं भी उसको टेकाया जाए, नहीं। ठीक है। एक घटना है, आप सबके साथ में साझा करूं। मोहनदास करमचंद गांधी बापूजी, उनके पिताजी गुजरात प्रोविंस के गवर्नर थे। गवर्नर मतलब, और गुजरात प्रोविंस मतलब क्या मालूम है क्या? ये आज का महाराष्ट्र और गुजरात, ये मिलकर गुजरात प्रोविंस था। बम्बई सब आ रहा था, तो उसके वे गवर्नर थे। एक बार गोरे आ गए और गोरों ने कहा सलाम करो। इन्होंने कहा नहीं, ये गोरों के सामने नहीं झुक सकता। देखो, गोरों की नौकरी कर रहे हैं और कह रहे गोरों के सामने नहीं झुक सकता। ठीक है, हो गया, झुकना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया? लेफ्ट हैंड से उनको नमस्कार किया। क्यों? ये राइट हैंड मात्र इस मातृभूमि के लिए ही झुकेगा, अन्य मतलब दूसरे के लिए नहीं झुकेगा। ये भक्ति है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब लेफ्ट हैंड को रेज कर लेफ्ट हैंड से नमस्कार करके उन्होंने नमस्कार नहीं हो कर सकता मैं, यही जताया। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक विदेशी के प्रति कितनी उपेक्षा हो सकती है, ये बात वहां पर प्रकट हो गई। उसी प्रकार एक श्रमणाभास के प्रति या गृहस्थाभास के प्रति किस जाति की उपेक्षा हो सकती है, यह हमको विचार करना चाहिए। उपेक्षा मतलब द्वेष नहीं, ये बहुत गंभीरता से विचार करना। हमको लगता है कि उपेक्षा मतलब द्वेष। देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले जॉब करता था और बम्बई में ना भिवंडी साइड में मेरा जॉब था। तो क्या है, वहाँ के सब आगरी लोग होते हैं। आगरी मतलब वहाँ के स्थानिक जो होते हैं, उनमें ऐसा होता है कि जिससे उनका परिचय हो गया, उनको उनकी देवी के कोई कार्यक्रम होता है तो उनको वहाँ पर बुलाना, फिर भोजन कराते हैं वो, और मतलब सब नॉनवेज होता है। तो हाँ, उन्होंने मुझे भी न्योता दिया था। मैं चूँकि वहाँ पर था बम्बई में, तो मैं गया नहीं। तो अगली बार से वो बंदा मेरे साथ बात ही करने के लिए तैयार है। उसको लगा ये अपने को मतलब ये द्वेष करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ऐसी गलतफहमी जगत में भी हो रही है। मतलब हमने इतना आदर से बुलाया और हमारा कार्यक्रम, हमारे देवी का कार्यक्रम था, तो देवी के कार्यक्रम के लिए भी नहीं आए, अर्थात ये बहुत मतलब कुछ अलग समझ रहा है। मतलब एटलीस्ट वो समझते हैं कि अपमान हो गया। मुझे क्या समझाना है
कि अपन नहीं जाते हैं इसका मतलब हम द्वेष करें, ऐसा नहीं है। लेकिन अक्सर जगत में ऐसी गलत फहमी होती देखी जाती है, और इसमें हमको फिर से उनके प्रति कषाय या क्रोध होने का कोई कारण नहीं है। हमको तो करुणा आती है कि इनको अभी भी उस जाति की समझ नहीं है, इसलिए विरोध कर बैठ रहे हैं, राइट। तो बस हमको इतना ही करना चाहिए कि इनको अभी भी सद्बुद्धि हो जाए, तो इनको सच्ची समझ आए, हमारी भूमिका, हमारी पात्रता, हमारी चिंतन धारा इनको समझ में आ जाए, ठीक है। और ये किसको समझ में आएगी? एक ज्ञानी को ही ज्ञानी की भाषा समझ में आती है, एक विद्वान को ही विद्वान की भाषा समझ में आती है, एक जैन अभ्यासी को ही दूसरे जैन अभ्यासी की भाषा समझ में आती है, एक सच्चे पुरुषार्थी को ही दूसरे पुरुषार्थी की भाषा समझ में आती है। समझ में आ रहा है क्या? हमको किसी के बारे में थोड़ी सी भी एक सेकेंड व्यू हो गई ना, अन्य प्रकार से व्यू हो गई, समझना हम कमजोर है, ठीक है। हम कमजोर है, सामने वाले में कमी नहीं, मुझे उसको समझने में कमी हो रही है, ये बात है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये इतनी बात क्यों चल रही है? श्रमणाभासों के प्रति कैसी चेष्टा होती है, बिल्कुल भी नमस्कार करने योग्य नहीं कह रहे, मतलब उनके किसी कार्यक्रम में भी जाना नहीं, मतलब उनके सेवकों के पास साथ भी आप घूमना फिरना नहीं। अरे बाप रे, समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे तो फिर धर्म टूट जाएगा, जिनवानी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। भाई साहब, जिनवानी का जो होना है सो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा आत्मकल्याण कर लेना। तुमने आत्मकल्याण किया ना, अपने आप जिनवानी जिंदा रहेगी, एक के बलबूते भी क्यों ना हो, जिनवानी जिंदा रहेगी। और एक सदेगा ना, वो हजारों को साथ में ले जाएगा। लेकिन दूसरों का पहले, सदने से पहले दूसरों का सोचता बैठेगा ना, तो स्वयं भी डूब जाएगा और अन्य तो डूबने ही वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? आप डूबे पांड्या, क्या है वो, अब याद नहीं है, लेकिन खुद भी डूबता है, दूसरों के साथ स्वयं भी डूब जाता है। दूसरों के साथ साथ रहने की चेष्टा में हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं हमको खबर नहीं है, और इस अपराध का दंड है श्रमणाभास, गृहस्थाभास, इनकी सेवा, चाकरी, अनुमोदना नहीं कर सकते अपन, ठीक है। उनमें उठना बैठना हमारे लिए घातक है। इसका मतलब हमने द्वेष किया, ये बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन हमारी दृढ़ता बनी रहे इसलिए, या हम अपने दृष्टि से, अपने गंतव्य से विचलित नहीं हो, इसलिए ये सब उद्यम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे गंतव्य से हमको विचलित नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब इस गाथा में ये बताते हैं कि श्रमणाभास कैसे होते हैं। गाथा का पाठ करते हैं। हवदि समणोति, हवदि समणोति, मदो संयम तव सुत संपजुतोवि, जदि सद्दहदिण अर्थे आदपधाणे जिण खादो। क्या कह रहे हैं? हवदि समणोति मदो संयम तव सुत संपजुतोवि, जदि सद्दहदिण अर्थे आदपधाने जिण खादो। हिंदी अनुवाद। सूत्र संयम और तप से युक्त हो पर जिन कथित, तत्वार्थ को ना श्रद्धे, तो श्रमण ना जिन वर कहे। वो श्रमण ही नहीं, ऐसा किसने कहा है? देखो किसकी साख दी जा रही है? भगवान की साख दी जा रही है। हम आप कौन होते हैं, हमारी क्या हैसियत है? ये जिनवर कथित है। और जिनवर का अर्थ क्या मालूम है क्या? जिनवर ने कहा है मतलब इतना ही समझना, 100 इंद्रों की हाजिरी में किया गया कथन है। 100 इंद्र की क्या वैल्यू है साहब? अरे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक के श्रेष्ठी पुरुष जिसकी पूजा करते, सेवा चाकरी करते हैं,
उनकी हाजिरी में ये कथन किए गए, अर्थात सबसे प्रामाणिक कथन हो गया। समझ में आया? इसलिए जिनवर की कथन की वैल्यू है। हाँ, तो क्या कहा? जिनवर कहे, जिनवर ने ऐसा कहा है। अपन प्राकृत का भाव देते हैं, अणहवधि समणोति। हाँ, अणहवधि समणोति, वो श्रवण नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए? ऐसा कहा लिखा मदो। मदो मतलब ऐसा मत है, ऐसी मान्यता है। क्या? संजम तव सुत्त संपजुत्तो, संजम तव सुत्त संपजुत्तो, अर्थात संयम और तप से संयुक्त है। संपजुत्तो मतलब संयुक्त है। पर वी मतलब पर, यदि सद्दहदि न अर्थे, यदि उसकी स्व पदार्थ में या पदार्थ संबंधी श्रद्धान बराबर नहीं है, न यदि सद्दहदि न अर्थे, न मतलब नहीं, सद्दहदि मतलब श्रद्धा, अर्थे मतलब वस्तु, यदि उसकी वस्तु स्वरूप में यथार्थ श्रद्धा नहीं है तो क्या करना? यह श्रवण नहीं है। तो श्रवण नहीं है तो क्या करना साहब? वो पूजने योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वो श्रवण नहीं है, ऐसा कहने की बात है। इन शॉर्ट क्या कह रहे हैं? जिसको पदार्थ का यथार्थ श्रद्धा नहीं है, वो भले ही संयम और तप से युक्त हो तो भी वह श्रवण नहीं। ये इतनी बात क्यों कठोरता से कह रहे मालूम है? क्योंकि उनके सामने संघ में मुनि कुछ ऐसे होंगे जिनका 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन चलता होगा, लेकिन शुद्ध उपयोग में आलसी होंगे। इसलिए शुद्ध उपयोग की प्रेरणा करने के लिए उन्होंने कह दिया ये श्रवण ही नहीं है, और तुमने जितना भी उद्यम किया है श्रवण होने के योग्य, वो फिर यथार्थ फल नहीं देगा। समझ में आ रहा है क्या? मान लो मैंने इंजीनियरिंग की एडमिशन ले ली और मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होगा साहब? अरे इंजीनियरिंग की एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर रहा है, मतलब इंजीनियर नहीं बनेगा। उसी प्रकार इन्होंने शुद्धोपयोग पूर्वक श्रवणता की एडमिशन ली मतलब प्रतिज्ञा ली है, और ये शुद्धोपयोग नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या होगा? मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। समझ में आया? संसार में भटकना पड़ेगा। क्यों? वस्तु का श्रद्धा नहीं है, अर्थात जैसी वस्तु है वैसा मानता नहीं, और जैसी वस्तु नहीं है वैसा मानता है। तत्व का श्रद्धान नहीं करता या अतत्व का श्रद्धान करता है। क्या कहा? फिर से, तत्व का श्रद्धान नहीं करता या अतत्व का श्रद्धान करता है। समझ में आ रहा है क्या? तत्व का श्रद्धान नहीं करना मतलब तत्वार्थ अश्रद्धान, और अतत्व का श्रद्धान करना मतलब क्या? अतत्व श्रद्धान। समझ में आ रहा है क्या? दोनों संसार के कारण, एक्चुअली एकात्वाची ही है, फिर भी तत्वों का श्रद्धान और अतत्वों के श्रद्धान में एक बारीक डिफरेंशिएशन भी है। क्या है? अतत्व का श्रद्धान मतलब जो तत्व ही नहीं है उसका श्रद्धान कर रहा है, राइट? और तत्व का श्रद्धान नहीं करना मतलब जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्वों को पढ़ लिया, पढ़ के भी ये क्या कर रहा है? तत्वों का श्रद्धान यथार्थ रूप से नहीं करता है, आश्रव को आश्रव रूप नहीं देख रहा है, संवर को संवर रूप नहीं देखता है, आश्रव को संवर रूप कभी कभी देख लेता है। समझ में आ रहा है? जीव को अजीव रूप देख लेता है, अजीव को जीव रूप देख लेता है, ये उसका तत्व का अश्रद्धान हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, सद्दहदीन अर्थे, श्रद्धान का कितना महत्व है आप समझ रहे होंगे। मतलब इस जीव की दशा और दिशा बदलने के लिए एकमात्र कारणभूत वो श्रद्धा है। दशा
और दिशा बदल गई तो अपने आप मोक्ष 100% सामने है। और दशा और दिशा नहीं बदली, फिर कितने ही जोर से भागता जाए, दौड़ता जाए, कोई क्या लाभ है? अन्यथा विपरीत मार्ग में ही जाने वाला है, वह तो अपना कार्य नहीं कर जाएगा, वो तो चूकेगा। इसलिए आज अब्दुल कलाम के कोट्स पर बताए थे, टाइम इज अ करेंसी, वैल्यू इट एंड स्पेंड इट वाइजली। समझ में आ रहा है? समय बहुमूल्य है, उसकी कीमत करो और उसको यथा योग्य स्थान पर ही खर्चा करो। श्रमणाभासों के पास जाकर अपना समय बर्बाद मत करो, गृहस्थाभासों के पास जाकर अपना समय बर्बाद मत करो, अपना समय आत्मकल्याण के लिए लगाओ। ये इतनी प्रेरणा इस गाथा में दी जा रही है। 2-3 मिनट है, बस थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर रुक जाएंगे। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद फिर से। सूत्र संयम और तप से युक्त हो पर जिन कथित, तत्वार्थ को ना श्रद्धा है तो श्रमण ना जिनवर कहे। वो जिन कथित तत्वार्थ को ना श्रद्धा है, ऐसा लेना है। वो अभी छंदानुरोध से वहां पर उन्होंने लिया है। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हैं? जो श्रमण सूत्र संयम और तप से संयुक्त होने पर भी। सूत्र का अर्थ क्या लेंगे साहब? कौन बताएगा? सूत्र से युक्त होते होने पर भी। सूत्र का अर्थ क्या है? कोई बताएगा? सूत्र मतलब शास्त्र, जिनवर कथित शास्त्र को। हाँ, सूत्र का अर्थ ये है कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम। ठीक है, वो है, बट यहां पर वो अर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सूत्र का अर्थ देखो, पिछली गाथा में आया था सूत्रार्थ विशारद, ये शब्द आया था, उसके अपन ने काफी चर्चा की थी। सूत्रार्थ विशारद कहा था। सूत्रार्थ मतलब शास्त्र अभ्यास किया है, उसके अर्थ को समझकर अंगीकार किया है, वैसा अनुभव किया है और उसमें विशारद हो गया है, प्रवीण हो गया है, तो सूत्रार्थ विशारद ऐसा उसका अर्थ किया। अभी यहां पर आत्मज्ञान भी कहा ना, अब तो बराबर है ना। तो सूत्र के अर्थ को समझकर उसको आत्मा का अनुभव करने के लिए लगाया, तभी तो सूत्र का अर्थ समझ में आया, नहीं तो नहीं समझ में आया, ये कह रहे हैं। अब यहां पर भी वही बात कह रहे हैं, क्या? सूत्र, जो श्रमण सूत्र संयम और तप से संयुक्त होने पर भी। सूत्र मतलब शास्त्राभ्यासी है, प्रकांड विद्वान है, किस नए से आत्मा कैसा है सब बताता है, वस्तु भिन्न है ये सब बराबर बोल देता है, लेकिन अनुभूति नहीं करता है, वैसा संवेदन नहीं करता है, तो इतना ज्ञान कार्यकारी नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। जो श्रमण सूत्र संयम मतलब क्या है? देखो, ये कौन होगा? सूत्र का धारी, संयम का धारी, तप का धारी। अरे वो छल करता होगा क्या? इतना ये इस लेवल पर जाने वाला जीव, देखो, घर छोड़ने वाला कोई पागल नहीं है। इनफैक्ट कहो तो पागल भी है। पागल क्यों है? क्योंकि जिसको गृहस्थ दुनिया की नजर में ये पागल है, ये कहना है। और घर छोड़ने वाला निश्चित रूप से घर से विरक्ति की भावना लेकर आया है, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए आया है। अब जब यहां तक आया है, इतना छोड़कर आया है, अब यहां से फिर से उन्हीं कार्यों में करते मतलब घूमते रहना और आत्मा से विरक्त रहना, ये योग्य नहीं है। इसलिए आत्मा भावना की प्रेरणा दी जा रही है। श्रमणाभास कह दिया, पूज्य नहीं है कह दिया। क्यों? देखो, ये हर्ट होती है, ये बातें थोड़ी सी ठेस लगती है, यार मुझे पूछ नहीं रहे हैं यार, मतलब वो एक अंदर एक थोड़ा सा ये हो जाता है कि क्या हो गया ऐसा, कि मुझ में कुछ कमी है क्या? तो फिर उसके लिए वो प्रयासरत हो। वो उपेक्षा भी इनको मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने के लिए प्रयास मतलब प्रेरणा देती है। उपेक्षा उनको गाफिल करने के लिए या द्वेष करने के लिए नहीं है, उपेक्षा उनको मोक्ष मार्ग में और आगे बढ़ाने के लिए है।
समझ में आ रहा है क्या? तो ये सूत्र का मात्र ज्ञान कार्यकारी नहीं है। संयम कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, और ऐसा होते हुए भी इतना किया और कोई कीमत नहीं मेरी, कोई कीमत नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? हम भी घर में कुछ काम करते हैं और घर वाले अपनी उपेक्षा करें, अपने को क्या लगता है, मेरी कोई कीमत नहीं, मेरी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। अरे भाई साहब, कोई कीमत नहीं, तुम्हें तुम्हारी कीमत करनी चाहिए। घर वाले तुम्हारी कीमत करे तो तुम्हारी कीमत हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। तुम अपने आत्मा को अपने स्वयं को परिपूर्ण देखो और उसमें सुखी होने का, जमने रमने का प्रयास करो। जब तक तुम्हें अपनी कीमत नहीं आती, तुम्हारे समय की कीमत नहीं आती, तुम्हारे आत्मा की कीमत नहीं आती, तब तुम विश्व में ही लगे रहोगे, भोगों में ही लगे रहोगे, और फिर निरंतर तुम पर पदार्थ का आश्रय ले लोगे, तो तुम्हें पदार्थ का श्रद्धा नहीं है, यही बताया जाएगा। इसका मतलब तुम दुखी हो, मिथ्या दृष्टि हो, और जो मिथ्या दृष्टि होता है वो पूज्य नहीं होता है। इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नवी जिम्मा करेंगे।